जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। कल के दिन 9 मई है। 9 मई मार्केट के लिए बहुत कुछ कर सकता है। टाइम क्या होगा? यही अराउंड ऑफ 12:30 1:30, यानी सेकंड हाफ ऑफ मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत कुछ हो सकता है। पूरे वर्ल्ड की निगाहें कल इस इवेंट पे हैं और यह इवेंट है रशिया का विक्ट्री डे। पुतिन क्या करने वाले हैं, क्या हो सकता है, सारी बातें हम करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। कितना गिर सकता है, बाउंस आएगा तो कितना आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक बेहतरीन चार्ट, यानी एक स्टॉक, उसे किस लेवल पे लेना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो है ब्रिटानिया। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसे इतने गिरते हुए मार्केट में भी मैं कई दिनों से होल्ड किया हुआ हूँ। अब बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, क्या मेरे लेवल होंगे। साथ ही साथ LIC के IPO में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपके साथ ब्रिटानिया के चार्ट के साथ देखिए मार्केट कितना गिर गया, लेकिन ब्रिटानिया है कि 3180 इसके नीचे नहीं जा रहा है। राइट, मार्केट गिरे जा रहा है। इन 2 से 5 दिन में, यानी इस वीक में मार्केट में जितनी गिरावट आई, उसी गिरावट में ब्रिटानिया नीचे गिरा, वहाँ से ऊपर आया। इसकी अर्निंग के दिन ये 36 तक गया था। मेरे को उस दिन उम्मीद थी कि ये 3800 4000 3800 4100 का लेवल भी क्रॉस करेगा और हम ऊपर बहुत अच्छा जाएंगे, लेकिन ये टिका नहीं और गिर गया। राइट, मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया एंड एक गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी। अब उसके बाद ये गिरा, मैंने नीचे से और बाय किया और अब ये थोड़ा सा मिडिल में ऊपर है। क्या हो सकता है? अगर मैं इसके हावरली चार्ट पे देखूं तो सीधा सीधा भी ब्रेकआउट दे चुका है एंड जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलेगा, मेरा लेवल 3500 3600 इसमें इजी वे में आ जाएगा। और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आपको दिख रहा होगा बुल, यानी मैं इसमें कम से कम 3450 का लेवल तो इजी वे में ले सकता हूँ। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखूँ तो जब ये इस लेवल पे आएगा 3400, और अगर इसके ऊपर टिक जाता है तो हमें 3500 का लेवल भी देखने को ब्रिटानिया में मिल सकता है। अगर फिर उसके बाद ये ज़रूर गिरेगा। क्यों? क्योंकि वीकली इसका चार्ट थोड़ा सा सपोर्टिव है, लेकिन डाउन पे हल्का सा आ सकता है। वीकली नहीं देखे तो हम इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। लेकिन इसे गिरने में लगेगा बहुत ज़्यादा समय, क्योंकि इसे जितना गिरना था उतना ये गिर चुका है। ज़्यादा अब अगर ये गिरेगा तो 3100 एंड देन आफ्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही इसका लेवल निकल के आता है। यानी ये 3000 के लेवल से नीचे मुझे नहीं लगता कि अब जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और अपसाइड आपकी बहुत ज़्यादा है। ये स्टॉक बहुत अच्छा है प्रेजेंट टाइम के सिनारियो के हिसाब से। अब बात करते हैं हम LIC के IPO की। तो LIC के IPO पे जाने के पहले GMP प्राइस ऑफ LIC IPO, इसे देख लेते हैं। आप ही के सामने गूगल कर रहा हूँ, क्या आता है उसके हिसाब से मैं आपको यहीं पे दूंगा। मेरे हिसाब से LIC बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी है। मार्केट अभी डाउन में है, तो अगर हो सकता है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जैसे ही ये खुले उसके बाद इसे आप खरीद सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें 20 से 30% का गेन मिल सकता है इतने गिरे हुए मार्केट में भी, और ये स्टॉक बहुत जल्दी रिकवरी करेगा। तो यहाँ देखते हैं GMP प्राइस क्या चल रहा है, किसी को भी उठा के देख लेते हैं। 6 हॉर्स एगो न्यूज़ 18 ने दिया है इसका। GMP प्राइस क्या होती है? ग्रे मार्केट, जो एक अनऑफिशियली मार्केट होता है जिसे कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इन्होंने GMP प्राइस कहाँ डाला है। एक मिनट, मैं माफ़ी चाहूँगा। 64% बुक हो चुका है ऑलरेडी, अलॉटमेंट बढ़िया है इसका जहाँ तक मुझे लगता है। एंड एक मिनट यार, तो जहाँ तक मेरा मानना है LIC में आपको करना चाहिए, और नहीं अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो यकीन मानिए उसके बाद अच्छा 3 दिन पहले का है, आज का नहीं है। ग्रे मार्केट, सॉरी,
ये 3 दिन पहले का है, इसमें नहीं आपको सोचना चाहिए। कल लास्ट डेट है इसके आईपीओ की, अलॉटमेंट की एंड सॉरी अप्लाई की, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। यहीं से देख लेते हैं। 42 राइट, तो बहुत अच्छा है एक तरीके से देखा जाए तो। जितना उम्मीद थी उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपको एलआईसी में अप्लाई करना चाहिए। मेरा व्यू है, आप चाहे तो नहीं करें, एज यू विश, आप अपना डिटेल और सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मेरा व्यू है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ, तो मेरा व्यू वैसे ही रहेगा। अब बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी के पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर, कि क्या बैंक निफ्टी रिवर्स करेगा, निफ्टी कितना गिर सकता है या बैंक निफ्टी कितना गिरेगा, राइट। देखिए, जहाँ पर अभी मार्केट खड़ा है वहाँ पे अगर हम डाटा देखें, चार्ट देखें, तो ये आपको मंथली पे बेयरिश टोन दे रहा है। यानी मंथली का मतलब ये नहीं है कि जैसे मार्केट का क्रैश। देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर हम सोचे, मार्केट 2022, 23, 24 तक का सोचे, 23 लास्ट तक का सोचे, तो जहाँ तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी आपको आने वाले महीनों में ऊपर जा सकती है, जाके वापस ऊपर आएगी, लेकिन इसके ऑल टाइम हाई को अब नहीं तोड़ेगी, ये मेरा मानना है। और डाउन साइड आपके लेवल पहले निकल के आते हैं 30,000, देन आफ्टर जहाँ तक मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में वापस 20,000 के लेवल पे, जी हाँ, आपको बड़ा लग रहा होगा, वो छोटा लग रहा होगा, 20,000 या 21,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी 2022 एंड यानी दिसंबर तक आ सकता है, या 23 मार्च में, मार्च 2023 तक आ सकता है। ये इसका मंथली डाटा बोलता है। अब हम बात करते हैं वीकली एंड डेली की। अब आप बोलेंगे सर क्या धूल दे रहे हो, आप क्या फाँक मार रहे हो। तो वीकली में अगर हम देखें तो थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अब हम बात करते हैं डेली की, राइट। कल बहुत बड़ा इवेंट है, रशिया के टाइम के अकॉर्डिंग वो होगा 10 AM के अराउंड, यानी वहाँ का समय जो 10 बजे, और उस समय हमारे यहाँ बज रहे होते हैं 12:30 यानी 12:30, राइट। तो आप मान लीजिए कि जब तक स्पीच होगी, सब कुछ होगा, तब तक 1:30 अराउंड ऑफ हमें रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे वर्ल्ड के से। अब हम बात करते हैं एक सिंपल सा लॉजिक सा, अगर हमारा देश होता या कोई सी भी कंट्री होती, हमारा किसी के साथ युद्ध चल रहा होता, तो रशिया कई बार ये कह चुका है कि वो यूक्रेन के साथ जो वॉर है उसे वॉर के तरीके से नहीं ले रहे। एक एक तरीके से देखा जाए तो वो एक मिशन पे है ओनली, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी उन्होंने आर्मी डाली है वहाँ पर, और वो मिशंस पे चल रही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि रशिया कुछ बहुत ज़्यादा उस मामले में बोलेगा नहीं, राइट, कि बहुत ज़्यादा कि हम परमाणु बम डालने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले, ऐसा कुछ रशिया का वहाँ के अगेंस्ट होगा नहीं। मतलब रशिया एक सिंपल डालेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रशिया ये बोल देगा कि हम युद्ध वहाँ से हटा रहे हैं। तो कल का जो एक तरीके से देखा जाए, जितना वर्ल्ड सोच रहा है कि रशिया क्या वहाँ से हट जाएगा, क्या रशिया वहाँ से एग्रेसिवली करेगा, तो रशिया मेरे व्यू से कुछ नहीं बहुत ज़्यादा करने वाला है, राइट। अब ये हो गई सिंपल सी बात। अब हम डेली चार्ट पे बात करते हैं, तो हम यहाँ तक गिरे, लेकिन हमने जो अपना परसों का जो लो था उसे नहीं ब्रेक किया, यानी एक्सपायरी डे वाला, और उसके आसपास ही जाके हम वापस बंद हो गए। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, तो देखिए, हम जहाँ पर हमने लो ब्रेक किया एंड हम एक डोजी फॉर्मेशन में ऑफ हुए। अब यहीं से अगर हम देखें, सेम ऐसा ही फॉर्मेशन बना था, यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप टाइप का बना था, और उसके बाद क्या रिकवरी आई थी। तो सेम अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसे जो अपना टारगेट था, अगर न्यूज़ कोई बड़ी नहीं आती है, कोई इवेंट बड़ा नहीं आता है, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ चाल बनाएंगे, और इस बार हमारा लेवल हो सकता है 36,400 तक हम इजी वे में चले जाएं। नहीं भी जाते हैं तो हमारा पहला लेवल जो निकल के आता है 35,200, इसे हम रिटेस्ट करने आ सकते हैं। लेकिन एक बात और, जैसे ही मार्केट अगर ये वाला लेवल तोड़ता है जो कि कल का है
34,300, तो हमें नीचे के लिए तैयार रहना चाहिए। तब हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 33,000 एंड देन आफ्टर 32,000 की हम यात्रा बहुत आराम से जा सकेंगे। लेकिन इतना मुझे लग नहीं रहा है। यानी अभी अगर मैं देखूं तो व्यू मेरा नेगेटिव है, सेल ऑन राइज है, लेकिन मैं कल के इवेंट का वेट करूंगा, 1 बजे के बाद देखूंगा या फिर परसों के दिन ट्रेडिंग करूंगा। मार्केट का जिधर मूवमेंट रहेगा उस तरफ ट्रेडिंग करना पसंद करूंगा। अगर ये लो टूट जाता है, सिंपली सी बात है, तो एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे। और अगर ये लो नहीं टूटता है, ये हाई निकल जाता है जो कि ये 34,600 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, 34,600 800 के ऊपर, तो हम पहला टारगेट जो देखेंगे वो देखेंगे 35,300 का। यानी ये गैप कंप्लीटली फील हो जाएगा और यही मुझे उम्मीद है। राइट, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी की। अगर वर्ल्ड मार्केट सब कुछ बुरा करता है तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन निफ्टी उतना नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके अगर आप मंथली चार्ट पे देखो तो ये अपना टारगेट पहले ही पूरा कर चुका है। राइट, अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए। अगर ये गिरेगा भी सही तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,1800, यानी 15,800 का हम लेवल यहाँ से देख सकते हैं, जो कि यहाँ से 1200 पॉइंट दिखता है और यह पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इतना लग नहीं रहा। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लेगा या ले लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूँ थोड़ा सा वीकली चार्ट देखूँ तो ये यहाँ से बियर, इसका जो डाइवर्जेंस बन रहा है, तो उस हिसाब से हम 16,200 को काटने के बाद 15,500 15,800 ये जो लेवल है यहाँ तक एक बार और आ सकते हैं। 15,500 के लेवल तक हम एक बार और आ सकते हैं। ये मेरा इसका लेवल है। अब बात कर लेते हैं मंडे के दिन क्या होगा। सेम मैंने वही बताया कि अगर मार्केट गिरता है, ये लो अपना काट देता है जो इसका कल का लो है यानी फ्राइडे का लो, तो फिर हम बहुत नीचे जाने वाले हैं। और अगर नहीं काटता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो हम पहला हाई और अल्टीमेटली 17,200 17,300 के लेवल तक इजी वे में पहुंच जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा बकबक नहीं किए, नहीं तो बहुत सारे डाटा चार्ट ये वो दिखा के मैं आपको कर सकता था। व्यू सीधा है, अगर ये लो कटे तो नीचे, और अगर इस डोजी के ऊपर निकलना चालू करे तो ये पहला टारगेट आप गेप के लिए ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती।